जैसा कि हम सभी जानते हैं, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जब यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत थी तो गांधी जी ने वेरियस टाइप के नेशनल मूवमेंट चलाए थे और उन्हीं में से एक नेशनल मूवमेंट था जिसकी शुरुआत हुई थी गांधी जी के इंडिया के अंदर। जब वो इंडिया में उन्होंने विजिट किया और पूरे इंडिया को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया तो उन्होंने प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझा और उन्हीं में से एक शुरुआत हुई थी चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण जो जगह वो बिहार के अंदर आती है और इस वीडियो में हम सारी जानकारी लेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और गांधी जी ने इस मूवमेंट को शुरुआत करने का क्यों डिसीजन लिया, इसके क्या क्या रिजल्ट आगे चल के निकल के आए और गांधी जी का जो रोल था वो किस तरीके से इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया कि आगे चल के उन्हें एक के बाद एक नेशनल मूवमेंट करने को मिले। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि चंपारण एक जगह का नाम है जो बिहार में है। द चंपारण सत्याग्रह वाज अ फार्मर्स अपराइजिंग इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन 1970। तो ये डेट आप याद रख लीजिएगा, 1917 की बात है। वहां के किसानों, जो चंपारण के जो किसान थे, उनके खिलाफ कुछ ज्यादा ही सोशल और साथ ही इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कुछ ज्यादा ही हो रहा था ब्रिटिश ऑफिसर के थ्रू, क्योंकि उन्हें जोर जबरदस्ती करवाई जा रही थी उनको कल्टीवेशन करने के लिए। अपनी वाली नहीं, अपनी कल्टीवेशन की जगह जो ब्रिटिश का ऑर्डर है उनकी कल्टीवेशन करे, और वो उसका नाम भी मैं आपको बताता हूं, वो इंडिगो है, नील की खेती। ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया एंड कंसिडर अ सिग्निफिकेंट रिवॉल्ट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो गांधी जी का, जैसा कि हम जानते हैं कि पहला जो सत्याग्रह के आंदोलन था उसको चंपारण के नाम से जाना जाता है और ये इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक ग्रेटेस्ट या फिर कह सकते हो सिग्निफिकेंट रिवॉल्ट बन गया इंडिया इंडिपेंडेंस के दौरान। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस चंपारण सत्याग्रह के बैकग्राउंड की, क्योंकि यही हमारा सबसे मेन टॉपिक है कि हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार ये जो सत्याग्रह हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, पूरी हिस्ट्री इसके पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले सेवरल पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार एड्रेस्ड महात्मा गांधी एट द फर्स्ट कांग्रेस गैदरिंग इन लखनऊ इन 1916। बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने बिहार एड्रेस करते हुए महात्मा गांधी जी से बोला था। ये बात हो रही है कांग्रेस गैदरिंग की जो लखनऊ में हुई थी 1916 में। रिक्वेस्ट करी थी दैट ही ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट फार्मर इन चंपारण। उन्होंने ये बोला था कि गांधी जी से कि आपको क्या करना चाहिए, एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए। वहां की अंग्रेजी हुकूमत है चंपारण के अंदर जो जिस तरीके से किसानों का शोषण कर रही है उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए ताकि इन चीजों को जल्दी सॉर्टेड किया जा सके। और क्या एक तरीके से रिवर्ट आता है, ही प्रोमिस्ड, वो वादा करते हैं दैट ही वुड विजिट देम, और वो वहां पे जाएंगे यानी कि चंपारण जाएंगे ऑन अप्रैल 10th 1970। ये टाइम आप याद रख लीजिएगा। He arrived in पटना, जो कि बिहार की कैपिटल है, for the first time and 5 days later, 5 दिन के बाद he arrived मोतिहारी। मोतिहारी जो है वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कहां से, मुजफ्फरपुर से। ठीक है। अप्रैल 70 was the सत्याग्रह डेट, तो हमने स्टार्टिंग में बात ही कर ली थी। On this day, गांधी began to सत्याग्रह to improve the situation of indigo planters and mark India's first civil disobedience movement to protest the British administration। और यही एक ऐसा टाइम था जब गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत करी थी और जो सिचुएशन थी इंडियन प्लांटर्स की उनको इन चीजों से बाहर निकालने की, और यहीं से शुरुआत आप कह सकते हो कि नेशनल मूवमेंट आगे चल के इतने सारे हमें देखने को मिले। क्या होता है बैकग्राउंड के अंदर, एक चीज हमें ये समझनी है कि आखिरकार वो एक्चुअल प्रॉब्लम की थी। प्रॉब्लम थी ये सिस्टम को लेके, जो कि का तीन काटिया सिस्टम। अब इसके अंदर था क्या उसे समझिएगा। तीन काटिया वाज अ सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन इन चंपारण बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। ये एक ऐसा सिस्टम था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए जिसमें क्या होता था, अंडर दिस सिस्टम द टीनेंट फार्मर जो किराएदार फार्मर होते हैं वाज कंप्लेंट टू ग्रो इंडिगो ऑन अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ देयर लैंड होल्डिंग। यानी कि किराएदार किसानों को बोला जाता था कि जैसे ये इनकी एक जमीन है ना, तो इस जमीन के इस हिस्से में आपको स्पेसिफिक क्या करना है, स्पेसिफिक तरीके से ग्रो करनी है इंडिगो, नील की खेती करनी है। चाहे आप यहाँ पे कोई और भी कल्टीवेशन करते हो उससे हमें कोई लेना देना, लेकिन आपको अपने लैंड पे एक स्पेसिफिक जगह पे क्या करना है, इंडिगो को ग्रो करना है। दिस वाज टिपिकली 3/20 ऑफ देयर लैंड।
तो एक कह सकते हैं जमीन का 3/20वां हिस्सा जो होगा वो किसके लिए रखा जाएगा, रिजर्व्ड इंडिगो के लिए। आपके माइंड में ये भी तो आ सकता है कि आखिरकार अंग्रेजों को इतनी क्या पड़ी थी इंडिगो को लेकर। देखिए इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा थी वर्ल्ड के अंदर, तो जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, इंडिया से इंडिगो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करके और पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि इंडिया के अंदर जो नील की खेती थी ना वो बड़ी उच्च किस्म की होती थी, जैसे जर्मनी के अंदर लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे। ठीक है, तो दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन प्लांटर्स हु टुक द शॉर्ट टर्म लीजेस फ्रॉम द ब्रिटिश राज। दिस वाज द सेकंड लार्जेस्ट जमींदारी इन द रीजन। तो ये दूसरा सेकंड लार्जेस्ट जमींदारी सिस्टम माना गया था, जो कि शुरुआत की गई थी यूरोपियन प्लांटर्स के थ्रू पे, जो लीज पर शॉर्ट टर्म की चीजों को लेते थे ताकि वो आगे चल के इसके ऊपर इन्वेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा इसमें अर्निंग कर सके। इसके अलावा द प्लांटर वुड रेंट लैंड एट लो प्राइस एंड हैव द टेनेंट्स ग्रो इंडिगो फ्रॉम देम टू अर्न प्रॉफिट। ये जो प्लांटर्स होते थे वो क्या करते थे, लैंड को रेंट पे यानी कि किराए पे लेते थे काफी कम प्राइस में, और साथ ही जो टीनेंट्स होते थे, जो किराएदार किसान होते थे, उनसे बोला जाता था कि आपको इसमें क्या करना है, ग्रो करनी है इंडिगो, और जिससे कि इनका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये वही चीज होगी कि मैंने घर लिया उसको किराए पे चढ़ा दिया, या मैंने एक जमीन ली उसके ऊपर वो कोई भी काम चलवा दिया दूसरों से, है ना। द टीनेंट वुड रिसीव फिक्स्ड पेमेंट। जो किराएदार किसान थे उनको फिक्स्ड पेमेंट मिलती थी पर बीघा ऑफ लैंड के हिसाब से, लेकिन तब जब भी इफ द क्रॉप वाज गुड, इफ द क्रॉप वाज नॉट बम्पर, अगर क्रॉप अच्छे तरीके से नहीं हुई, दे वुड रिसीव रिड्यूस पेमेंट, तो उसको अर्निंग होगी उनकी टीनेंट फार्मर की, वो भी क्या होगी, काफी कम होगी, यानी कि उनको जो पेमेंट मिलेगी वो रिड्यूस्ड होके मिलेगी। इसके अलावा इफ द टीनेंट फेल टू ग्रो इंडिगो, अगर किसी वजह से टीनेंट ग्रो करने में फेल्ड हो जाता है इंडिगो, तो दे वर लायबल टू पे हैवी डैमेजेस फॉर ब्रीचिंग द एग्रीमेंट, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट यही था इसी तरीके का कि अगर आपने इंडिगो अच्छे से नहीं आप ग्रो कर पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैवी डैमेज यानी कि बहुत ज्यादा आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, और एक तरीके से ब्रीचिंग ऑफ एग्रीमेंट ही था। द सिस्टम रिजल्टेड, ये निकल के आया कि इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कल्टीवेटर्स, जो वहां के किसान थे उनका सोशली और साथ ही इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। दिस कॉज डिससैटिस्फैक्शन एंड अनरेस्ट अमंग देम, जिससे कि उनके बीच में अशांति और असंतोष ज्यादा फैल गया। तो ये तो तीन काटिया सिस्टम के बारे में था। कॉजेज ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, अब हम बात करेंगे उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से इसकी शुरुआत हुई। हालांकि आपको बैकग्राउंड थ्योरी तो पता चल ही चुकी है। मैनी फार्मर इन बिहार चंपारण एरिया वर फोर्स्ड टू प्रोड्यूस इंडिगो on their property and the British administration much to their charging। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, बहुत से फार्मर चंपारण के अंदर बोला जाता था कि आपको इंडिगो करनी है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। राजकुमार शुक्ला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। राजकुमार शुक्ला वॉज द पर्सन वो कन्विंस्ड महात्मा गांधी टू विजिट चंपारण विच लेटर लेड टू द सत्याग्रह। तो इन्होंने ही कन्विंस्ड किया था महात्मा गांधी को कि आप चंपारण आइएगा और सत्याग्रह की यहाँ पे शुरुआत कीजिएगा। ये आप कह सकते हो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ला। देयर वाज अ ह्यूज पर्सनल इंक्रीज इन लैंड रेंट इन चंपारण एंड इंडीड इन बिहार एज होल। अब जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई तो चंपारण का जो असर जो था वो ऑल ओवर बिहार के अंदर भी स्प्रेड होता चले गया। तो एक तरीके से इंक्रीमेंट देखने को मिला था, पर्सनल इंक्रीमेंट लैंड रेंट को लेकर, क्योंकि हर कोई इस चीज में इन्वॉल्व था। द पीजेंट वर फोर्स टू प्लांट इंडिगो, सबको फोर्स किया जाता था कि इंडिगो उगाओ, इससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। विच लिमिटेड देयर एबिलिटी टू कल्टिवेट अदर क्रॉप, दूसरी आप फसलों को उगाओ या ना उगाओ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा डिमांड अभी इसकी है तो आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जिससे कि जो किसान होते थे उनकी जो खुद की काफी टाइम से चलती आ रही जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी उनका भी उनको नुकसान उठाना पड़ता था, जिससे कि वो सर्वाइवल और ज्यादा मुश्किल हो जाता था। दे वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू डिवोट ऑल देयर टाइम एंड एफर्ट टू द क्रॉप चूजन बाय द लैंडलॉर्ड। जो लैंडलॉर्ड होता था, जमींदार होता था, ये एक तरीके से इन किसानों से, टीनेंट के नाम से ये एक्सपेक्ट करता था कि आपको सारा का सारा टाइम और अपना एफर्ट क्या करना है, जो हमने आपको क्रॉप्स दिया उसके ऊपर लगा देना है। द पीजेंट वर गिवन अ मिर्ज वेज, और इसमें उनको जो कमाई होती थी वो काफी कम होती थी, बहुत लो लेवल की होती थी। इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मानी जाती थी फॉर देम टू मेक अ लिविंग ऑन दिस वेजेस। तो इस इतनी कम सैलरी में, इतने कम वेजेस में उनकी जो लाइफ थी और ज्यादा सर्वाइवल हो गई थी। द पीजेंट वर फोर्स्ड टू स्पेंड द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लैंड प्लांटिंग स्पेसिफिक क्रॉप्स दैट द लैंडलॉर्ड डिजायर्ड। तो वही चीज है कि जो लैंडलॉर्ड का डिजायर था कि इंडिगो को ग्रो करो तो लैंड के ऊपर, तो उनको जबरदस्ती ऐसा बोला जाता था। ठीक है, अब बात आती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में, कि आखिरकार गांधी
गांधी जी का क्या रोल था चंपारण सत्याग्रह में और किस तरीके से उन्होंने इन चीजों को टैकल किया उसे समझिएगा। राजकुमार शुक्ला, जैसा कि हमने बात करी थी, जिन्होंने कन्विंस्ड किया था गांधी जी को कि आइए चंपारण यहाँ पे सत्याग्रह की शुरुआत कीजिएगा। एन एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम चंपारण वो सैडेंड बाय द सिचुएशन हिज फेलो फार्मर, जो उनके साथी किसान थे उनकी सिचुएशन को देख के काफी ज्यादा दुखी थे। द 3 काटिया सिस्टम विच रिक्वायर फार्मर टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन कौन से हिस्से पे 3/20 ऑफ देयर लैंड वाज इंपोज्ड बाय किन के थ्रू, जो यूरोपियन प्लांटर्स के थ्रू। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, जब 18वीं शताब्दी का एंड हुआ तो सिंथेटिक डाइज फ्रॉम द जर्मन हैड रिप्लेस इंडिगो, क्योंकि अंग्रेज ज्यादातर जर्मन में बेचते तो लोगों को पसंद आती थी, लेकिन जर्मनी के लोगों ने भी नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया क्योंकि इस समय वैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहां पे इंडिगो की जगह उन्होंने एक आर्टिफिशियल तरीके की सिंथेटिक डाई का यूज करना उन्होंने शुरू किया, जिससे कि यहाँ पे इसकी डिमांड कम होगी, जिससे अंग्रेजों को नुकसान हुआ। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यूरोपियन प्लांटर ने वो डिमांड करने लग गए रेंट्स और अनलॉफुल ड्यूज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स दो, उसका और जो बकाया अनलॉफुल तरीके से गैर कानूनी जो बकाया उसको भी हमें दो, यानी वो किसानों से मांग रहे क्योंकि उनका नुकसान वैसे हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, तो अब होता क्या है, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन चंपारण वाज द पीपल्स सब ह्यूमन लाइफस्टाइल व्हेन गांधी जी विजिटेड चंपारण एंड ही वाज डिस्कस्ड इट बाय द पीजेंट डिप्लोरेबल पॉवर्टी। यानी कि आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा एक रीजन ये था, मेजर कॉज माना जाता है इंस्टेबिलिटी का चंपारण के लोगों का, कि उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। और गांधी जी ने जब चंपारण विजिट किया और उन्होंने देखा था इन किसानों की दशा को, तो उन्हें इनसे क्या होगी, एक तरीके की घृणा होगी। ठीक है, गांधी जी एंड हिज लॉयर विजिटेड मेनी विलेज थ्रू आउट द एरिया, सभी जगह उन्होंने ब्यौरा किया अच्छे से, विजिटिंग फार्मर एंड लिसनिंग टू देयर कंप्लेंट अबाउट द फोर्स इंडिगो। जब सारी चीजों को अच्छे खासे तरीके से समझा, उसके बाद गांधी जी का क्या एक्शन होता है उसे समझिएगा। द ब्रिटिश ओवरलॉर्ड्स began to keep a close eye on गांधी जी मूवमेंट्स as soon as the land laid in चंपारण। अब उन्हें पता तो चल गया था वहां के ब्रिटिशरों को कि यार गांधी जी यहाँ पे कुछ बड़ा करने वाला है, तो इसलिए उन्होंने क्लोज आई रखी थी गांधी जी के मूवमेंट्स के ऊपर कि चंपारण में वो क्या चीज की शुरुआत करने वाले हैं। फाइनली क्या हुआ, ऑन 15 अप्रैल की बात है, वहां के जो कमिश्नर थे मोतिहारी के गेव हिम एन अल्टीमेटम टू डिपार्ट चंपारण एट मोतिहारी, कि आपको चंपारण से अब गो बैक, वापस चले जाना चाहिए, आप यहां पे सत्याग्रह नहीं करते। अब गांधी जी भी तो गांधी जी है, वो थोड़ी रुकने वाले थे। गांधी जी सेड जो करना कर लो, दैट ही वुड नॉट लीव, ये नहीं जाएंगे यहां से, बट दैट ही वाज विलिंग टू फेस द पनिशमेंट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। अगर यहां तक कि उन्हें जेल जाना पड़े, पनिशमेंट झेलनी पड़े, तो वो उसके लिए भी रेडी है। It was clear that Gandhi would be imprisoned, and as a result of fines, as a result, a large number of Champaran renters demonstrate outside the jail, police station, and courts. जब ऐसा ये क्लियर हो चुका था कि गांधी जी को जेल में डाल दिया जाएगा, तो इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि बहुत सारे जो लोग थे, जो रेंटर्स थे, उन्होंने क्या किया, जेल, पुलिस स्टेशन और कोर्ट के बाहर में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वही होता ना कि जो हमारे लीडर, आप हमारे लीडर को जेल में ऐसे कैसे डाल सकते हो, उनको छोड़ो, उनको बाहर निकालो। तो भाई इतनी बड़ी भीड़ देख के तो अच्छे हिल जाते हैं। ऐसे ही हुआ। आफ्टर बीइंग वरीड बाय द अनप्रिटेंडेड टाइप ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, जब देखा गया इस टाइप का एक अहिंसावादी एक बहुत बड़ी भीड़, तो उससे हुआ क्या, द गवर्नमेंट वाज फोर्स टू रिलीज गांधी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गांधी जी को रिलीज कर दिया। द बैटल कंटिन्यू, लेकिन लड़ाई फिर भी जारी रही थी, एज डिड सिविल डिसओबीडियंस, क्योंकि गांधी जी ने तो एक मान ही रखा था कि वो इसको कंटिन्यू करेंगे। द 3 काटिया सिस्टम और द कल्टिवेशन ऑफ द इंडिगो जो चलता आ रहा था, वाज इवेंचुअली एबॉलिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोटेस्ट एंड हंगर स्ट्राइक। प्रोटेस्ट की वजह से और हंगर स्ट्राइक की वजह से जो 3 काटिया सिस्टम और साथ ही कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो जो था, जो जोर जबरदस्ती था, वो एक तरीके से एबोलिश्ड कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया, दी एंड कर दिया गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स्ड लैंडलॉर्ड्स टू साइन एन एग्रीमेंट। जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो टीनेज फार्मर को अपनी एक जमीन पे जबरदस्ती इंडिगो उगाने के लिए फोर्स करते थे, तो उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया दैट गिव द फार्मर मोर डिस्क्रिएशन ओवर व्हाट दे माइट कल्टीवेट ऑन देयर लैंड अमंग अदर थिंग्स। तो अब वहां के किसान जो करना चाहे अपने लैंड पे वो कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती उनके साथ नहीं की जाएगी, जो एक तरीके की एक बड़ी अचीवमेंट थी। और यही गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह भी था। आउटकम क्या क्या निकल के है, द चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1980 जो अगले साल ही साइन बाय द गवर्नर जनरल ऑफ किन के थ्रू, इंडिया। कब, 1 मई सेम ईयर की बात हो रही है। वाज अ सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द मूवमेंट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीसेंट। इसके अलावा द चंपारण मूवमेंट वाज सीन एज द कंट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनलिज्म बाय EMS, इनका भी नाम बड़ा फेमस है, नमूद्री पाल, जो कि लीडर थे इंडिया लेफ्ट मूवमेंट के, ठीक है, कम्युनिस्ट के। फ्यू एकेडमिक डिड नॉट थिंक, कुछ शिक्षावादी तो ये सोचते थे कि चंपारण मूवमेंट जो है वो
सक्सेस नहीं हो पाएगा, बट आप देख सकते हुआ। द मूवमेंट फेल टू स्ट्राइक अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पीजेंट वाज सब्जेक्टेड टू। तो ये सारी जो चीजें थी वो हमें आउटकम में देखने को मिली, और यही था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, जो उनका फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है, कि किस तरीके से उन्होंने फार्मर्स की जो प्रॉब्लम तो सॉर्टेड किया और वहां के लोगों को इन चीजों से राहत दिलाई। और उसके बाद तो गांधी जी ने एक के बाद एक मूवमेंट की शुरुआत करी, और सबसे बड़ा मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन था, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी 1922 में आके उसे भी वापस ले लिया गया था। तो आगे लड़ाई तो हमेशा से ही जारी रही, एंड फाइनली 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिल गई। होप्स कि बच्चों आपको अच्छे तरीके से चंपारण सत्याग्रह के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल चुकी कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।